हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो ये जो मेथड मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अभी, दिस इज अ कोर मेथड वी विल डिस्कस इन द गैंजिला प्रोफेशनल लर्निंग। ओके, तो गैंजिला प्रोफेशनल कोर्स में आपको ये मेथड का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ऑलराइट, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो मेथड हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं दैट विल बी द वेक्टर्स। वेक्टर्स का मतलब क्या है? डब्ल्यू डी ज्ञान के जो प्राइमरी सोर्स ऑफ पॉइंटिंग आउट द नंबर्स है, उसके साथ हम लोग यहाँ पर फिबोनाची सीरीज को अप्लाई कर रहे हैं। तो व्हेन वी अप्लाई द फिबोनाची सीरीज, यहाँ पर आपको 23.6 से लेकर 38.2, 50, 61.8, 75 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सो अप टू 61.8 यानी कि रिट्रेसमेंट तक के मार्केट में आपको प्राइसेस देखने को मिलेगा। एंड नॉट जस्ट द प्राइस ऑनली, बट हम यहाँ पर टाइम का भी रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि फिबोनाची प्राइस एंड टाइम, एंड दैट विल बी एप्लीकेबल विद द स्क्वायर ऑफ 4। ओके, तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर ऑफ 4 का यूज कर रहे हैं, बट बेसिक वे में अगर मैं बात करूँ तो स्क्वायर ऑफ 4 का यहाँ पर यूज यूजुअल केसेस में हम मैं नहीं करता, क्योंकि वो नंबर्स जो है वहाँ पर आपको बहुत कम सीक्वेंस मिलते हैं। यानी कि जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 336 से लेकर हमें यहाँ पर 338, मतलब ₹2 का सीक्वेंस मिल रहा है। तो ओवरऑल इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द मार्केट, बट पर्टिकुलरली मैं इस पर्टिकुलर मेथड को सिर्फ और सिर्फ आपको इस वीडियो में टाइमिंग वाइज दिखा रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई डिड नॉट चेंज द नंबर ऑन द स्क्वायर ऑफ 4। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। और पहले हमें जो गैंजिला को है वो हमें एक मेजर बॉटम पे सेट करने की ज़रूरत है। आई वुड लाइक टू टेक द 4 ईयर बॉटम, यानी कि अभी चल रहा है हमारे 2024। तो हम लोग यहाँ पर 2020 के बॉटम को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, 2020 के बॉटम को हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, 2020 के बॉटम और 2020 के टॉप। तो मिनिमम हम लोग यहाँ पर 3 साल गैप, 3 साल प्लस वन ईयर, यानी कि 4 साल के जो रेंज है वो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो मार्च मंथ पे मार्केट में बॉटम बने थे ऑन द मंथ ऑफ ईयर ऑफ 2000, और ईयर ऑफ 2000 में जो टॉप बना था वो बना था ऑन द मंथ ऑफ जनवरी। अगर आप देखें तो 201.70 के 201.70 के हाई बने थे ओवर हियर, और मार्केट में जो बॉटम बने थे वो बना था 64.8, यानी कि 13 जनवरी। और यहाँ पर मैंने वीकली चार्ट को लिए हैं क्योंकि मैं यहाँ पर डे टू डे ट्रेड नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट करने की मतलब जो हमारे साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग है वहाँ पर हम लोग एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे एंड वी विल वेट एटलीस्ट फॉर 5 to 8 वीक्स। उसमें हमें थोड़ा सा अगर हमें इनकम मिल जाए तो इट विल बी सफिशिएंट फॉर अस। ओके, अब उसके बाद जो भी इनकम मिलेगा इट विल बी more than sufficient or less than sufficient sometimes because of the stop loss hit and everything। बट हमारे जो फोकस होगा वो 5 to 8% का आरओआई जनरेट करना होगा यहाँ पर। तो हम लोग फर्स्ट यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 11 जनवरी और 30 मार्च। तो मैं यहाँ पर 30 मार्च को एक बार यहाँ पर फोकस कर लेता हूँ। तो 29 अप्रैल यहाँ पर सिलेक्टेड है ऑलरेडी, तो आई वुड लाइक टू सिलेक्ट द 30 मार्च। ओके, सो तो हमने यहाँ पर 30 मार्च को यहाँ पर अप्लाई कर दिए हैं चार्ट पे। तो वंस वी अप्लाई द 30 मार्च पैटर्न ओवर हियर, हमें यहाँ पर कुछ आपको डेट्स मिल रहे हैं ऑन द क्लॉकवाइज मेथड। ओके, तो क्लॉकवाइज यहाँ पर सिलेक्टेड है, यू कैन सी राइट नाउ। अगर आप क्लॉकवाइज को हटा देंगे तो आपके थोड़े बहुत यहाँ पर चेंजेस आ जाएंगे, बट ओवरऑल द थिंग्स विल बी सेम। अब यहाँ पर आपको कौन से डेट्स दिख रहे हैं? एक तो दिख रहे हैं 24 मार्च, और यहाँ पर दिख रहे हैं आपको 8 मई, देन दिख रहे हैं 20 मई, देन आपको दिख रहा है 2 जून, देन आपको दिख रहे हैं 10 जुलाई, और देन आपको दिख रहे हैं 12 सितंबर। अब आपको कौन से डेट को यहाँ पर लेने, दैट इज द रियल क्वेश्चन। क्योंकि पहली बात अगर मैं देखूँ तो हमें मंथ ऑफ मार्च में जो बॉटम मिलेगा ये हमें कब जाकर पता चल गया। जैसे कि अर्लियर वीडियोस में मैंने बात किए थे आपको एसएपी थ्योरी। गैंजिला सॉफ्टवेयर इज फ्री, फर्स्ट थिंग।
Gana Analyst Professional software is also free. But why don't people cannot use those software? Because lack of theory in their mind. सॉफ्टवेयर से कुछ नहीं होता. याद रखिए, बार बार मैं एक बात बताता हूँ, सॉफ्टवेयर से कुछ नहीं होता. आपको अगर थ्योरी नहीं पता है, आप सॉफ्टवेयर में से कुछ भी रिजल्ट्स नहीं निकाल पाए. People keep randomly use this software. I watched multiple times in multiple places. He they don't even know how to use this software and what is the value of this software. The value is countless. बहुत ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर है, ये आपके टाइम को सेव करते हैं. सो द पीपल डिजाइन दिस सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन द थ्योरी. अब आपको अगर थ्योरी नहीं पता तो आपके लिए गैन एनालिस्ट प्रोफेशनल हो गए, गैनजिला हो गए, गैन के अलग बहुत सारे और भी पेड सॉफ्टवेयर्स हैं, वो हो गए, आपके कोई काम में नहीं आएगा. इवन द वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सॉफ्टवेयर नेम द टाइमिंग सॉल्यूशंस, वहाँ पर आपको रोड मैप मिलते हैं, मतलब ऑटोमेटेड क्रिएटेड वे रोड मैप. तो वो आपको अगर आप बना भी देंगे, आपको नहीं पता चलेगा कैसे यूज करना है. सो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि फोकस ऑन लर्निंग फर्स्ट. विदाउट लर्निंग यू कैन नॉट यूज एनीथिंग. तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब पहली बात, आपको यूज इसको कैसे करना है. अब एसएपी थ्योरी को हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि जनवरी से लेकर जुलाई पर आप अगर मार्केट में हो, इसका मतलब क्या है, आपने 6 महीने मार्केट में बिताए. तो इन दिस 6 मंथ इफ यू हैव वॉच एनी डे एनी टाइम, ये 6 महीने के अंदर अंदर मार्केट में एक मेजर टॉप और मेजर बॉटम बन चुके हैं. और समहाउ विद इन नेक्स्ट 3 मंथ, यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आते आते आप अगर देख रहे हो, वो जो 6 महीने के पहले रेंज बने हैं, उस रेंज के 50% के ऊपर, 50% के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर वहां पर आपको बाकी के प्राइस एक्शन आपको वहां पर सही मिल रहे हैं, लाइक द वॉल्यूम हो गए, आपको वहां पर डिलीवरी परसेंटेज अच्छे खासे दिख रहे हैं, यू हैव वॉच द मार्केट ग्रोइंग विद अ गुड कैंडल विद अ गुड वॉल्यूम, और आपको वहां पर मल्टीपल टाइम फ्रेम पे आपको बाइंग पैटर्न मिल रहा है. इसका मतलब ये है, मार्केट के जो मिनिमम टू मिनिमम मूवमेंट वहां पॉसिबल है, वो है अप टू 0.75%, यानी कि 75% ऑफ द प्रीवियस मूवमेंट. उसके 0.75 तक फर्स्ट टारगेट आपको वहां पर एक बहुत ही क्या बोलते हैं, उस खेल में मिल जाने चाहिए, पॉसिबल. दूसरे टारगेट के लिए आपको वहां पर 1.5, मतलब प्रीवियस जो जोन बना, अगर मान लो प्रीवियस जोन है 0 से लेकर 100 तक, तो नेक्स्ट जो वहां पर टारगेट होगा, पहले टारगेट होगा 75 रुपए, 50 रुपए के ऊपर. देन नेक्स्ट टारगेट के लिए पॉसिबल है वो 150 रुपए तक जाए. बट आपको समझना होगा, आपको जो फैक्टर्स की बात मैंने की है, वो फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए ना. यहाँ पर तो डेफिनेटली बात है कि हम लोग कब जाकर ऑब्जर्व करेंगे, आफ्टर द जुलाई. तो डेट वी विल टेक एट द 12th ऑफ सितंबर. 12th ऑफ सितंबर के डेट, यानी कि मंथ ऑफ सितंबर पे यहाँ पर देखने की जरूरत है. ठीक है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, 7th ऑफ सितंबर. 7th ऑफ सितंबर, दिस इज द डेट. अब 7th ऑफ सितंबर पे अगर मैं आता हूँ, तो व्हाट यू कैन सी राइट नाउ, दिस इज द 7th ऑफ सितंबर. 7th of September 2020. Now, if you want to sell the market, like below this 7th of September market breakdown, अब मार्केट यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है, बट is it necessary to just watch with the breakdown level? As I don't think so. क्योंकि अगर मैं देखूं तो प्रीवियसली जो मार्केट में रेंज बना था, ये रेंज कहाँ पर बना था, जैसे कि मैंने कहा, ये 0.5 के ऊपर जाकर बने. अब 0.5 के ऊपर मार्केट के जो मोमेंटम है वो नहीं बना, तो 0.75 ये जो प्राइस है 3236 132.6, तो 132.6 के ऊपर मार्केट में क्लोजिंग हुआ था, बट नेगेटिव क्लोजिंग हुए. और यहाँ पर अगर हम कंटिन्यूएशन बेसिस पर देखेंगे तो मार्केट यहाँ से गिरावट तो कर रहा है, बट वॉल्यूम डाउन आ रहे हैं. सो इज इट, जैसे कि मैंने कहा, इज इट नेसेसरी टू, अगर क्लोज हो रहे हैं तो आप वहाँ पर शॉर्ट कर दो,
नो, एब्सोल्युटली नॉट। तो यहाँ पर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग थ्रू आउट द वॉल्यूम है वो आपके यहाँ पर काम आते हैं। आई ऑफन वॉच ट्रेडर्स, दे deliberately ignore those setup, मतलब कि दे एक्चुअली डेलिबरेटली अपने इस सेटअप्स को इग्नोर करते हैं कि वॉल्यूम कोई ज़रूरत नहीं है देखने में, हम जो सोच रहे हैं वही होगा। सो एंड ऑफ द डे दिस इज नॉट हाउ द मार्केट मेड टू मेड फॉर द ट्रेड। आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के ध्यान रखने की ज़रूरत है, दैट टू बी वेरी स्पेसिफिकली आपको वहाँ पर देखने की ज़रूरत है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट डाउन साइड में क्लोजिंग हुआ, बट बिकॉज देयर इज अ मार्केट इज कमिंग डाउन बट द वॉल्यूम इज ऑल्सो कमिंग डाउन, दिस इज अ साइन ऑफ द वीक ट्रेड, वीक बेयरिश ट्रेड। अब नेक्स्ट हमें क्या करने की जरूरत है, हमें वेट करने की जरूरत है। अब और एक बात, ये जो पैटर्न बने हैं ये वीक पैटर्न तो है डेफिनेटली, बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न फॉर द ऑप्शन सेलिंग। अगर if you have capital right now, we are at the verge of the line जहाँ पर हो सकता है कि नवंबर से the margin will required more। तो देखेंगे कैसे होते हैं वो। मैं उसके बहुत ज़्यादा प्लस माइनस काउंट नहीं कर रहा, बिकॉज फॉर मी इट्स ऑल द सेम। मोस्ट ऑफ यू ऑल्सो बिलीव दिस, आई गेस कि ये सेम ही रहने वाला है, मतलब सेम इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा आपको ड्रामेटिक चेंजेस, मतलब ऐसे नहीं होगा कि एक लॉट निफ्टी पाई सेल करने के लिए आपको बहुत बिगर कैपिटल ले आने की ज़रूरत है। आई डोंट फील, क्योंकि हेज बेनिफिट विल ऑलवेज बी देयर, सो डोंट पैनिक इन दोस काइंड ऑफ सिचुएशंस। जब होगा तो यू कैन ऑलवेज। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, टॉप ऑफ इट अगर हम लोग देखें तो दिस इज अ वेरी लार्ज लेवल ऑफ सेलिंग। तो कॉल राइटिंग करके बहुत सारे ट्रेडर्स को बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल पोजीशंस बन सकते हैं ऑन दिस काइंड ऑफ सेटअप। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट इज द रियल सेटअप ऑफ रियल मीनिंग ऑफ दिस सेटअप टू फाइंड आउट द बुल ट्रेड। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, जहाँ से मार्केट में क्रैश डाउन किए, मतलब जहाँ से मार्केट ने एक फॉल्स ब्रेकआउट बनाया, तो दिस इज ऑल्सो अ साइन दैट आप फॉल्स ब्रेकआउट को ढूंढ सकते हो। फॉल्स ब्रेकआउट को अगर आपने ढूंढ लिए यहाँ पर, तो फॉल्स ब्रेकआउट ढूंढने के बाद आपको दिख रहे हैं यहाँ पर सपोर्ट बन चुके हैं, एंड मार्केट फाइनली गो एंड क्लोज आउट दिस रेंज। सो इन बिटवीन अगर हम लोग देखें व्हाट इज द नेक्स्ट डेट इन द मार्केट, द नेक्स्ट डेट आ रहे हैं 22 दिसंबर, 22 ऑफ दिसंबर। तो यहाँ पर जब मार्केट में 22 ऑफ दिसंबर को ट्रेड आए, सी राइट नाउ ये मार्केट में एक ऑन द आफ्टर अ फुल ट्रेंड मार्केट यहाँ पर एक पॉज दिया। पॉज देने के बाद जब यहाँ पर क्लोज होते हैं, आपको समझना होगा कि मार्केट अर्लियर रेंज के ऊपर प्लस न्यू रेंज के ऊपर, दोनों रेंज के ऊपर क्लोज दे चुके हैं, एंड दैट टाइम मार्केट भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एंड ग्रेजुअली वॉल्यूम इज ऑल्सो गोइंग अप। सो दिस इज द राइट टाइम टू एंटर फॉर द ट्रेड इन अ राइट वे। अब इस पर्टिकुलर चीज को आप कंटिन्यूएशन कैसे कह सकते हो, कंटिन्यूएशन करने के लिए आपको यहाँ पर कोई एक गैन लेवल का यूज करने की जरूरत है। तो आई वुड लाइक टू से, इफ यू कुड यूज द गैन लेवल, इफ यू वांट टू यूज द गैन लेवल, यूज द गैन रिट्रेसमेंट। और बाकी गैनजिला पे जो लेवल्स है वो आप डेफिनेटली तरीके से यूज कर सकते हो, बट यूज द गैन रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पर आपको गैन रिट्रेसमेंट पे सेट करने की जरूरत है, लाइक दिस द गैन रिट्रेसमेंट। थिंक मेरे पास अगर सेव है, just to see if it is saved. हाँ, ये सेव्ड है। तो आपको क्या दिख रहे हैं, जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होता है हुआ, हम लोग इस पर्टिकुलर थीम को फॉलो कर रहे हैं, तो 1.25 ऑफ द गैन एक्सटेंशन प्लस 1.75, तो 1.25 को मार्केट ब्रेक किए, नेक्स्ट टारगेट आते हैं 1.75। जैसे कि मैंने कहा था 0.5 के ऊपर जब भी क्लोज होते हैं, फर्स्ट टारगेट आपके आएंगे 0.75, देन नेक्स्ट टारगेट हमारे पास आएगा 1.50। तो यहाँ पर 1.50 अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको अवेलेबल कर देता हूँ 1.5। ठीक, अब नेक्स्ट टारगेट आया 1.5। 1.5 में थोड़ा रुका, थोड़ा रुकने के बाद एक साथ मार्केट 1.75 को भी अचीव कर।
सो यहाँ पर जब आपके ट्रेड आते हैं तो आपको यूजुअल केसेस में टारगेट जो मिलते हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है 75% ऑफ द ROI आपको यहाँ पर मिल गया। फर्स्ट ROI आपको जो मिले वो मिला 13-15%। तो ये गैन रूल के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको इस तरीके के मोमेंटम देखने को मिलेगा। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टीच यू इन दिस पर्टिकुलर लेसन। इवन जो यूट्यूब पे मैं हमेशा सिखाता हूँ, दिस ऑल आर द लिटिल बिट ऑफ द मोर ऑफ बेसिक्स एंड जो कोर्सेज में अवेलेबल रहते हैं दोज आर ईज टू यूज, मतलब बहुत आसानी से उसको यूज़ किया जाता है। दूसरे तरफ वापस साइकिल्स को आपको और भी डिटेल तरीके में हम लोग सिखाने की कोशिश करते हैं। सो एनी टाइम इफ यू वांट टू जॉइन यू कैन ऑलवेज जॉइन द प्रोग्राम्स एंड दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ फ्रॉम माय एंड। विल गेट बैक इन द